So guys, and guys, my name is सोमवनकर। मैं जो ट्रिपल आई टी जबलपुर ग्रेजुएट वन करंट रिज्यूम एज इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो गाइस, मैं जो आपको ट्रिपल आई टी नया रायपुर के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहा था, तो आपको ए टू जेड सारी डिटेल्स दूंगा फिजिकल रिपोर्टिंग की एनआईटी नया रायपुर की। ठीक है कि आप जो है फिजिकल रिपोर्टिंग कब करना है, कैसे करना है, कौन से तारीख को करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लाए फिजिकल रिपोर्टिंग के, ठीक है, क्लासेस कब से शुरू होंगे, ओरिएंटेशन कब रहेगा, ठीक है, बैलेंस कितनी फीस आपको बने, तो सब ए टू जेड में इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, सो उसके लिए गाइस कांग्रेट्स, आपको जो है ट्रिपल आई टी नया रायपुर मिल चुके हैं फॉर XYZ ब्रांचेस। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे सो डॉक्टर रामकृष्ण बंदी जो है हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। तो आप जो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर आप अपनी जो है फोन नंबर के थ्रू इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो एक आइडियल टाइम 10 बजे से 5 बजे के बीच में करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो इनको रात में परेशान करो। ठीक है, सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो ये गाइस हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रिपल आई टी नया रायपुर की। इट्स बेसिकली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड उसका जो है मैं आपको फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस बता दूं। ठीक है, सबसे पहले गाइस ये जो इंस्टीट्यूट है ट्रिपल आई टी नया रायपुर, ठीक है, सो ये जो है हमारे GFTI के कैटेगरी में कंसिडर होते हैं। ठीक है, सो इट्स नेम इज अंडर ट्रिपल आई टी नया रायपुर, बट इट्स एक्चुअली अंडर द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सो इसके जो है दो तरीके से एडमिशन होते हैं। ठीक है, जो हम PPP मोड पे या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिपल आई टी होती है वो सिर्फ जोसा CSV के थ्रू मुझे एडमिशन मिल जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रिपल आई टी इसमें आपको जोसा CSV के थ्रू तो आपको एडमिशन मिलती है, प्लस आप जो है लाइक छत्तीसगढ़ के हो तो छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग जो होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट काउंसलिंग, उसमें भी आपको ट्रिपल आई टी नया रायपुर आपको मिल सकती है। ठीक है, सो एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो है हमारा दो चीजें CG NTPC कोटा से या फिर आप जो है जोसा CSV के थ्रू आप मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जोसा के थ्रू जो भी मिले उनको मैं आपको रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो जिनको भी जो भी कैंडिडेट्स जो हमारे लेटेस्ट 2025-26 के जिनको जोसा या CSV के थ्रू आपको ट्रिपल आई टी नया रायपुर में आपको जो है सीट अलॉट हुई है। ठीक है, सो आपको जो है कब करनी है 25 अगस्त को जो आपको सॉरी ठीक है 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सो मार्क योर कैलेंडर गाइस। ठीक है, अगर आपको जोसा CSV में आपको जो है सीट मिल चुकी है ट्रिपल आई टी नया रायपुर में, ठीक है, कोई भी ब्रांच में, तो आपको 18 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, सो जिन्होंने जोसा पे फ्रीज कर रखे वो 18 तारीख 18, 19, 20 को जा सकते हैं। जो CSV में वो थोड़ा लेट चलेगा। ठीक है, 22 के पहले आपको करनी पड़ेगी रिपोर्टिंग। ठीक है, ध्यान रखें इसके बाद अगर आप करोगे तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी हो सकती है। ठीक है, सो प्लीज 18 से 22 के बीच में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो एकेडमिक सेशन जो है अपना 25 अगस्त से जो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप ध्यान रखो जो भी अपना एकेडमिक सेशन रहेगा वो आपको 25 अगस्त से यहाँ पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो है आपको लाने पड़ेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग को। ठीक है, सबसे पहले जो आपका 10th मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, सो 10th स्टैंडर्ड का जो आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट वो आपको लाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंफर्म योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, आपके पास अगर एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड। ठीक है, देन 12th क्लास की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लगेगी। ठीक है, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड। ठीक है, देन TC माइग्रेशन और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ठीक है, सो 12th स्टैंडर्ड जहाँ से भी आपने कंप्लीट करा है जो भी स्कूल है कॉलेज से वहीं से जो आपको ये तीनों डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड ये जो है ध्यान रखना आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा कॉलेज को। ठीक है, सो आप जो हो प्लीज ऐसा लाइक आपकी इसकी जेरोक्स कॉपी, कलर जेरोक्स कॉपी या फिर स्कैन कॉपी रख लेना, ताकि अगर आपको कहीं और लग रही होगी तो आप उनको दे सकते हो, बट ध्यान रखिए ये कॉलेज रख लेगी हमेशा के लिए। ठीक है, देन अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC ST OBC या फिर रेलवे, ठीक है, सो उनका एक कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, रिजर्वेशन का। ठीक है, एंड ये जो है हमारा जोसा CSV का फॉर्मेट को अलाइन करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। ठीक है, सो बेसिकली ये चीज़ समझो जो भी आपका जोसा CSV में वैलिड था ना आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वही आपका वैलिड रहेगा, क्योंकि वही अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होता है। ठीक है, होता क्या है एक चीज़ आप ध्यान रखो, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, ठीक है, सो आप एक ऑन द सेफर साइड आप एक कास्ट वैलिडिटी पे ला लेना। ठीक है, अगर होगी आपके पास तो। ठीक है, यहाँ पे कोई मेंशन तो नहीं है, बट आप ला लेना कास्ट वैलिडिटी। ठीक है, हो जाएगा कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट में महाराष्ट्र के स्टेट लेवल पे भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता है, तो इसकी कास्ट वैलिडिटी रहती है। ठीक है, सो आपका जोसा CSV में जो आपने दिया कास्ट सर्टिफिकेट वो तो वैलिड है ही। ठीक है, वही हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है, दैट इज वैलिड, बट अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो भी आप ला लेना ऑन द सेफर साइड। ठीक है, देन अगर आप ST कैटेगरी हो, तमिलनाडु से बिलोंग करते हो, तो आपका एक रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से आपको वो क्या नाम है इशू होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख लो। ठीक है, देन सर्टिफिकेट टू सपोर्ट रिजर्वेशन अंडर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, अगर आप PWD स्टूडेंट हो तो आपको जो है PWD कास्ट सर्टिफिकेट आपको PWD सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, एंड उसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखो गाइस, जो भी हमारा OBC NCL कैटेगरी है या फिर रिलेबल्स कैटेगरी है वो अप्रैल 1, 2025 के बाद जो है अपना इशू होना चाहिए हमारा इनकम कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, एंड ये भी हमारा जोसा के फॉर्मेट में रहना चाहिए, कोई एक प्रॉपर तहसीलदार वगैरह से जो है हमारा वो साइन रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो। ठीक है, तहसीलदार या फिर SDO
ऑफिसर अपना रहना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो जेडब्ल्यू मेन जो है आपका जेडब्ल्यू मेन रैंक का, ठीक है। सो आपका जो जेडब्ल्यू मेन स्कोर कार्ड एडमिट कार्ड दोनों आप ला लेना, ठीक है। फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, जो कि हमारा गवर्नमेंट का इशू का, ठीक है। सो आप जो है क्लास 12 का एडमिट कार्ड ला सकते हो, या फिर जहाँ पे आप बोल रखा है आप आधार कार्ड ला सकते हो, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब आप डॉक्यूमेंट्स आप ला सकते हो, ठीक है। देन एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ गाइस, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको 4-5 जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी आपको लाना ही लाना है, ठीक है। ये 1-2 कॉपी रख लेंगे, उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग है आपका लाइक लोन में, स्कॉलरशिप में इधर उधर लगती है, सो प्लीज बहुत सारे जो है जेरोक्स कॉपी आप ला लेना, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग परमानेंट एड्रेस, ठीक है। सो परमानेंट एड्रेस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप जो है लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आप ला सकते हो, ठीक है। आप जो है आधार कार्ड एक चल जाएगा, ठीक है, या फिर पासपोर्ट वगैरह ला सकते हो, है ना। देन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। सो ये जो भी है हमारा जोसा CSV का जो भी फॉर्मेट था वो वैलिड रहेगा, ठीक है। देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रहेगी 4, जो कि कलर रहने चाहिए और लेटेस्ट रहने चाहिए, ठीक है। देन एंटी रैगिंग एफिडेविट, ठीक है। सो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एंटी रैगिंग की, ठीक है। इसको सारे NITs, IITs, ट्रिपल को इसी के थ्रू आपको एंटी रैगिंग रजिस्टर करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ ही करना है, यहाँ पे जो सिंपली आपको जो रजिस्टर करना है, जो भी आपकी डिटेल्स मांग रहे हैं वो आपको जो भरना है इसमें, ठीक है। एंड आपको जैसे भरोगे आप पे सबमिट फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। सो 2 रहेंगे, एक आपका पेरेंट करेगा और एक आपका स्टूडेंट करेगा। सो आपको सिंपली सबमिट फॉर्म करना है और इसके आप जो है डाउनलोड कर लेना जो भी डॉक्यूमेंट है, या फिर प्रिंट करके कंट्रोल P दबा के आप उसको जो है लाइक सेव कर लेना अपने डिवाइस में। ये आपको फिजिकल रिपोर्टिंग को आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके बाद जैसे आप इसको जो है सबमिट करोगे ना, एक ईमेल भी आ जाएगी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखो और एक चीज़ यहाँ पे दे रखा है कि ऑनलाइन एंटी रैगिंग एफिडेविट जो आपको लाने पड़ेगी, जो कि हमारे वेबसाइट के थ्रू जो आपको मेंशन है, ठीक है। सो वेबसाइट पे चले जाना, मैं आपको सब बता दूंगा कि आपको कौन सा फॉर्मेट लाना है, इसका आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो आप कुछ नहीं करना, आपको जो है एडवोकेट के पास जाके जो आप इसका एक एडवोकेट के पास चले जाना, वो आपको जो है एक स्टैम्प पेपर पे जो आपको वो एफिडेविट बना के दे देगा नोटरी वाला, ठीक है। सो इसमें चिंता नहीं करना है, सीधा एडवोकेट के पास चले जाना, वो फॉर्मेट लेके, ठीक है। मैं बता दूँ कौन सा फॉर्मेट है, ठीक है। सो बैलेंस फीस यहाँ पे आप देखो, द बैलेंस फी ₹1,27,150 माइनस the amount paid to Joseph CFC can be paid through credit card, debit card or net banking, ठीक है। Joseph CFC processing fees will be deducted. Any additional amount for implementing GST online transaction charges to the banker will be collected separately, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखो, ठीक है। अभी टोटल फर्स्ट सेम की इंस्टीट्यूट फीस जो हमारी 1,27,150 है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो ये जो है कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे SC, ST, PWD, जनरल, OBC, EWS उनके लिए, ठीक है। इसका एक डिटेल फीस स्ट्रक्चर की वीडियो भी मैंने डाल रखी है मेरे चैनल पे, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। सो अभी मान लो कि आप SC, ST, PWD कैंडिडेट हो, तो इसमें से आप माइनस कितना करोगे, 30,000 रुपये करोगे, क्योंकि आपने 30,000 दे चुके हो जो से में, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जनरल, OBC, EWS हो तो आपको 17,000 माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आपको जो है इतनी फीस आपकी बैलेंस फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं करें कि कौन से मोड के थ्रू, कहा लाइक कौन से लिंक के थ्रू या कौन से पोर्टल के थ्रू आपको करना है, ठीक है। सो आप जो है फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त वो पूछ लेना, ठीक है। अगर आपको ईमेल आया कुछ तो ईमेल के थ्रू आप देख लेना, ठीक है। मुझे एक्जैक्टली पता नहीं कि आपको ईमेल क्या होगा, ठीक है। हो सकता है आपको ईमेल आया हो, अगर आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे रखो कि आपको पेमेंट कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है, या फिर रिपोर्टिंग की कुछ डिटेल्स रखी, तो आप उसको आप फॉलो कर लो, ठीक है। एंड आप जो है कमेंट सेक्शन पे भी डाल दो ताकि बाकी स्टूडेंट्स उनको दिख सके, ठीक है। यहाँ पे एक नोट दे रखिए, आफ्टर द फिजिकल रिपोर्टिंग द कैंडिडेट्स में रिटर्न टू देयर होम or stay in hostel in a temporary allotted room in a some hostel until the hostel allotment is done for all the first years, ठीक है। During this period candidates can have food on a payment basis in the canteen. Each student in the first year hostel will be provided a bed, mattress, study table and a chair. For personal shopping needs a local market is available at sector 24 approximately 2 km from the campus, ठीक है। ये नोट इंपॉर्टेंट सुनो, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी कब होगी आपकी, ठीक है, 18 से 22 के होंगे, ठीक है। सो कैंडिडेट के पास 2 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि आप जो कैंडिडेट जो है अपने घर जा सकता है या फिर वो अलॉटेड लाइक एक टेम्पररी हॉस्टल में रह सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखो ये टेम्पररी हॉस्टल रहेगा until the hostel allotment is done, ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। सो इसके दौरान जब कैंडिडेट जो हॉस्टल की फैसिलिटी है उसके अलावा फूड वगैरह ले सकते हैं कैंटीन में, ठीक है। या फिर आपको घर जाना तो आप घर जा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जब फर्स्ट ईयर हॉस्टल विल बी प्रोवाइडेड बेड, मैट्रेस, स्टडी टेबल एंड चेयर, ठीक है। यहाँ पे आप ये दिया रहेगा, ठीक है, बेड, मैट्रेस, स्टडी टेबल दिया रहेगा। एंड अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी तो 2 किलोमीटर दूरी आपको जो दूरी आपका एक मार्केट है वहाँ पे आप जा सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे एक कंफ्यूजन पॉइंट यहाँ पे आपको दे रखा है, वो है कि यहाँ पे जो है एकेडमिक सेशन जो आपका 25 अगस्त से शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो एक्जैक्टली एकेडमिक सेशन में आपके क्लासेस, ओरिएंटेशन क्या रहेगा यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो प्लीज फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त इसको क्लियर कर लेना। 25 अगस्त के बाद से क्या आपके क्लासेस शुरू है तो आपको ऑफकोर्स यहाँ पे रहना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सो फिजिकल रिपोर्टिंग में क्लियर करने के बाद ही आप घर चले जाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 25 तारीख के बाद से क्लासेस, ओरिएंटेशन शुरू है और आप अवेलेबल ना हो, ठीक है। सो प्लीज एक कंफर्म कर लेना कि आपको क्या करना है, ठीक है। एंड उसके अलावा और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना गाइस, ये जो है
पेमेंट का जो भी बैलेंस फी है, ठीक है, आपको कैसे पे करनी है यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर आपको कुछ ईमेल्स आ रखे हैं तो प्लीज़ ईमेल्स को विजिट करो, ठीक है, या फिर कुछ पोर्टल होगा तो उस पोर्टल के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन दो एंड कमेंट में भी मेंशन कर दो, ठीक है। बाकी फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त भी आपको लाइक बैलेंस फी आप दे सकते हो। ध्यान रखना यहाँ पे कोई फी वेवर नहीं है आपके SST PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। लेकिन आपको जो है ये मैं बताता हूँ कि क्यों हमारा डिले, ठीक है। आप सोच रहे होगे कि ये घर जाने को क्यों बोल रहे हैं या फिर हमारा क्यों डिले है प्रोसेस में। ये इसलिए क्योंकि जोसा से तो खत्म हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ और NTPC कोटा के थ्रू अभी भी बच्चे आने गए, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे अगर जो CG NTPC के कोटा के थ्रू आ रहा है, ठीक है, उनका जो है रिपोर्ट आपको 24 अगस्त को आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। हॉस्टल रूम जो आपको सेम डे में अलॉट हो जाएगा एंड अलॉटमेंट डिटेल जो आपको ईमेल पे शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो एक चीज़ ध्यान रखो, जो छत्तीसगढ़ NTPC कोटा से आ रहा है वो 24 तारीख से आपको फिजिकल रिपोर्टिंग शुरू कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो क्लासेस जो हमारे 25 अगस्त से शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से तो हमको क्लियर हो गया है कि आपको जो है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव मेंशन कि जो है कैंडिडेट्स आपके घर में जा सकते हैं, ठीक है। सो ये आई गेस ऐसा हो सकता है कि जो छत्तीसगढ़ के बच्चे उनके लिए हो, बट जो ऑल इंडिया रैंक पे अलग सीट्स है प्लीज़ घर मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे खास मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे जो है 25 तारीख से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो प्लीज़ जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे, ठीक है, सो आप जो है इसको कंफर्म कर लेना, आपने रिटर्न टिकट बुक मत करो अभी से, ठीक है। देन if any student plans to arrive at IIT airport before the reporting date, temporary accommodation will be arranged until they are allotted a permanent room in the first year hostel, ठीक है। सो अगर आप रिपोर्टिंग डेट के पहले आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आपको एक टेम्पररी हॉस्टल दे दिया जाएगा। ये मैं छत्तीसगढ़ NTPC कोटा के स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ, ठीक है। एंड उसके अलावा बेड मैट्रेस दे दिया जाएगा और 2 किलोमीटर दूरी आपका जो मार्केट एरिया रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो है आपके राउंड्स के कुछ डिटेल्स दे रखे हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देखो, हाँ यहाँ पे आप देखो जो काउंसलिंग शेड्यूल है रेगुलर राउंड जो हमारे छत्तीसगढ़ NTPC कोटा से आ रहा है, देखो राउंड 3 जो है अपना राउंड 3 आप देखो 24 जुलाई को आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ही जो है लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट एंड थर्ड ब्रांच एप्लीकेशन लिस्ट आपका 9 है, ठीक है। सो देखो 24 राउंड को ही जो आपको इनके 24 जुलाई को जो आपको सारे राउंड्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है। सो आपके जो है 6 अगस्त को आपको क्या रहेगा, आपका फी पेमेंट रहेगा और 9 अगस्त को आपको थर्ड राउंड बैच अपग्रेडेशन रहेगी, ठीक है। सो इस हिसाब से सारा आपका लिस्ट बना है, ठीक है। बट ध्यान रखिए अगर आप CG NTPD चलो ये मैं आपको बता बाद में, ठीक है। यहाँ पे आप देखो एक कुछ सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स आपको दे रखा है, ठीक है। ये जो है आपका क्या नाम है क्या नाम है, ये NTPC वार्ड का है, इसका फॉर्मेट दे रखा है, ठीक है। सो इसको आप प्रिंट कर लेना अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। एंड ये जो हमारा OBC NCL कैटेगरी का सर्टिफिकेट है लेटेस्ट 1 अप्रैल के बाद वाला, तो आपको कुछ इस सर्टिफिकेट फॉर्मेट में आपको जो है आपका सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। एंड उसके अलावा एडमिशन ब्रोशर यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। एडमिशन ब्रोशर में आपको फट से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन है फैसिलिटीज़, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, सब चीज़ें। एकेडमिक प्रोग्राम भी आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन में थोड़ा गर्म दिखते हैं, ठीक है। सो देखो ऑल इंडिया कोटा में 35% सीट्स आपके बुकड है, रिजर्व्ड है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखो NTPC कोटा में 15% सीट बुकड है एंड छत्तीसगढ़ कोटा में 50% सीट है। सो छत्तीसगढ़ वालों को काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रह सकती है, ठीक है। देन एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे आप देखो जोसा CSP के थ्रू या फिर अब जो आपका काउंसलिंग होता है CG NTPC का, वहाँ से तो आप कर सकते हो, ठीक है। देन उसके अलावा यहाँ पे आप देखो ये जो है ये डॉक्यूमेंट्स कौन से, ये डॉक्यूमेंट्स वो है जो आपको एप्लीकेशन के लिए लगते हैं, ठीक है। इसमें आप ध्यान मत दो, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने पहले बताया वही आपको लाना है फिजिकल का, ठीक है। एंड ऑल इंडिया कोटा का मैं आपको समझा दिया, अगर आप CG स्टेट कोटा से या NTPC स्टेट कोटा से आ रहे हो तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लाने पड़ेंगे। प्लीज़ इसको पढ़ लो, मैं वीडियो लंबी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये जो है हमारा इधर है, ठीक है। आपको जो है मैंने सारे रूल्स आपको बता दें, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप इनको जो है लाइक कॉल दे या फिर आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा तो मेरे को और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रही है, यहाँ पे और कुछ ईमेल वगैरह आपको दिख रहे हैं, सो आप जो इनको लाइक कर सकते हो। इसमें गूगल मैप लिंक वगैरह भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं समरी देना चाहूँगा, ठीक है। अगर आप जोसा या CSAB से आ रहे हो, ठीक है, सबको 18 तारीख से 22 अगस्त के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी एंड 25 तारीख से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, जो आप घर जा सकते हो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये प्लीज़ कंफर्म कर लेना 25 तारीख में जब भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग में जाओगे, बट रिटर्न टिकट बुक मत करो अभी से, ठीक है। एंड होपफुली जितना मेरे को पता है आपको 25 तारीख से सारे डिटेल शुरू क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एंड जो CG NTPC कोटा से आ रहे हैं, ठीक है, हमारे लाइक 25 अगस्त से जो हमारे क्लासेस शुरू हो जाएंगे और 24 अगस्त से आप क्या नाम है रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अंडर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू इंस्टीट्यूट स्टार्टिंग, हाँ आप 24 तारीख से आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखो, ठीक है, इसकी जो भी डिटेल्स रहेगी ईमेल के थ्रू आपको
दी जाएगी, तो आपका जो भी रजिस्टर्ड ईमेल है प्लीज़ उसको चेक करते रहे, जोसा से हो या फिर सीजी बोर्ड से हो, आपको ईमेल चेक करते रहना है, ठीक है। एंड बैलेंस फी जो है आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त आपको सबमिट करनी है, क्योंकि इसकी अलग से कुछ डिटेल्स नहीं दे रखी है। कितनी फ़ी पे करनी है मैंने आपको जो है जोसा वालों को आपको बता ही दिया कि कितनी जो आपको लाइक फीस आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। बताया ना मैंने, नहीं बताया क्या मैंने, ठीक है। सो वो तो आप चेक कर ही सकते हो, हाँ नहीं बताया था मैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखो मैंने यही पे बता दिया था 1,27,150 है, उससे से -30,000 कर लेना SC/ST के लिए एंड -70,000 कर लेना जनरल OBC EWS के लिए। इतनी आपकी बैलेंस आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो ये थी कैसे वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।